सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इस समय रोज अपने जो है फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, लेकिन आज बाजार बंद थे, हाजिर मंडियां जो सारी लगभग बंद थी। तो फसल के भाव के ऊपर कल सुबह चर्चा कर लेंगे अपने। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह एक लाइव करके, और कल सुबह के टाइम जल्दी यानी कि 7 साढ़े 7 के करीब मैं कोशिश करूंगा कल जो है लाइव आके फसलों के भाव की जानकारी दूंगा। लेकिन आज एक बहुत जरूरी मुद्दा है। ये जो फसल बीमा था हमारा, मेरे पास काफी सारे साथियों के फोन आते हैं। इन 2-4 दिनों के अंदर भी काफी साथियों के फोन आए थे कि हमारी पॉलिसी रिजेक्ट होगी, भाई हमारी पॉलिसी रिजेक्ट होगी, उसका कारण क्या था, उसका सोल्यूशन क्या है। तो वो जो सब चीजें थी उनके ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। अपने साथ भाई राजा राम जी लेगा साहब भी जुड़ेंगे, जिन्होंने पहले भी इस पेज के ऊपर जुड़ के अपनी बहुत हौसला अफजाई की और बहुत जानकारी उन्होंने दी है। तो आज फिर अपने राजा राम जी लेगा के साथ एक लाइव जो है वो करेंगे। मैं कोशिश करता हूं उनको जोड़ने की, अगर वो जुड़ पाए तो फिर जो है अपने उनके साथ चर्चा करेंगे। तब तक सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें भाई, सभी ग्रुपों में बढ़ा देना, क्योंकि ये जो है ये जो बीमा वाली समस्या है, प्रॉब्लम है, ये बहुत ही गहरी एक समस्या है, बड़ी समस्या है एक ये। तो सारे साथी वीडियो को शेयर करते जाना। जैसे जैसे साथी जुड़ते जाएंगे जो है राजा राम जी से बात करेंगे और फिर अपने जो है चर्चा इसके ऊपर करेंगे। सारे साथी वीडियो को एक बार शेयर कर दें। विनोद जी सारण साहब भी जुड़ गए हैं। जय किसान राजा राम जी लेगा साहब, भाई साहब जय किसान, राम राम, सत श्री अकाल। जय किसान राजा जी। जी भाई साहब। तो साथियों, लेगा साहब अपने साथ जुड़ चुके हैं। आप सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें, क्योंकि अभी तक लगभग 100 ही लोग देख रहे हैं। जब तक 150-200 लोग नहीं जुड़ेंगे तो बात करने का मजा भी नहीं आएगा। तो सारे साथी जो है वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। अपने बातचीत चालू करते हैं भाई राजा राम जी लेगा साहब से। भाई साहब, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, क्योंकि काफी साथियों के फोन आते हैं और लगातार पिछले दिनों कुछ चुनाव में बिजी थे, तो फिर जो है बात कर नहीं पाए अपने। लेकिन बहुत सारे साथियों के फोन आए हैं कि हमारी जो है रिजेक्शन के अंदर चलेगी पॉलिसी, खास करके जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, उसका रिजेक्शन का ज्यादा कारण बताया जा रहा है। एक पहले तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करें कि ये कारण क्या रहा है इसका। नमस्कार सभी किसान साथियों को। राजा जी, इसमें ना इन्होंने क्या किया, एकदम इकट्ठा ही है ना, इन्होंने लगभग मंगलवार की बात है ये मंगलवार को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा ही सभी को रिजेक्शन में डाल दिया, और सभी को रिजेक्शन में डाल के और एकदम उनके मैसेज चले गए भी आपकी पॉलिसी को। राजा राम जी का संपर्क हमसे टूट गया है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनको जोड़ने की। अगर और साथी जुड़ जाएं, जिन जिन साथियों के साथ ये समस्या आई है उन साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, उनको मेंशन कर दो इसके अंदर। तो फिर जो है अपने को आसानी रहेगी, उनके भी क्वेश्चन जो है अपने ले लेंगे। राजा राम जी से मैं पुनः कहूंगा कि आप दोबारा जो है रिक्वेस्ट मेरे को भेज दें, क्योंकि अपने को वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, सिर्फ जानकारी की बातें आप अपने लोगों को करनी है। जितने भी साथी जुड़े हैं सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दें, ताकि जो है ये जो पूरा सिस्टम है जो इसको अपने समझ सके कि किस कारण से और क्या कारण जो है रहे होंगे जो कि ये पॉलिसियां जो है रिजेक्ट हुई है। राजा राम जी की रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे पास। जैसे रिक्वेस्ट आती है तो मैं पुनः उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। जी शायद रिक्वेस्ट आ गई है उनकी, नहीं, उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई है। साथियों, तब तक वीडियो को आगे बढ़ाते रहें ताकि और साथी जो है जुड़ते रहेंगे, तो फिर अपने को आसानी हो जाएगी अपनी बात को शेयर करने की। विनोद कुमार जी सारण साहब ने वीडियो को शेयर किया है। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे बड़े अजीज भाई हैं, हर रोज ही ऐसा करते हैं ये, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद राजा राम जी की रिक्वेस्ट आ गई है। जी मैं कोशिश करता हूं उनको पुनः जोड़ने की, क्योंकि इनके राजा राम जी भाई साहब के यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है हर बार ही, और मेरे को उसी वजह। जी भाई साहब, पुनः आपका स्वागत है। कार जी, वो पहले शायद वो कट गई था नेटवर्क की वजह से। तो राजा जी, मैं ये बता रहा था क्या, एक तो लंबा नहीं करेंगे आज, इसको छोटा ही रखेंगे लाइव को। इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया, एक दिन में इकट्ठी कर दिया। हालांकि ये मैटर 2-3 महीने का चल रहा है। ये जिस दिन अपनी कलेक्टर मैडम आई थी उस दिन ही हम इस मामले को लेकर मिले थे। भी ये क्या कि इनको पता लगने लग गया था, भी पहले ये सीएससी वालों को, ये भी सीएससी वालों को अपने को घुमाना है, जिन जिन किसानों ने
मान लो किसी कारण से जिनकी कोई किसी की केसीसी नहीं है, या किसी की मान लो किसी की केसीसी है लेकिन वो किसी भी कारण से डिफॉल्टर है, वो अपना ब्याज वगैरह बैंक में नहीं भर पा रहा है और वो अपनी फसल का बीमा करवाना चाह रहा है, तो वो क्या करते हैं, ये बाहर से सीएससी से जो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर बने हुए हैं, ई मित्रा वाले अपन समझ सकते हैं, ई मित्रा वालों से अपने किसान बीमा करवा लेते हैं। अब इन्होंने क्या क्या कहा, बैंक वाले तो जैसा मर्जी करते हैं, ये कह रहे हैं भी बैंक वाले तो हमारे फाइनल है, बैंक वाले सही करते हैं, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं। अब सीएससी वालों में क्या है, हालांकि सीएससी वाले भी पूरे सही तरीके से करते हैं, लेकिन इन्होंने एक बहाना, छोटा छोटा बहाना लगाकर क्या, और मोस्टली 99% जो पॉलिसियां रिजेक्ट की है उसमें मात्र एक ही बहाना है भी इनकी जो जमाबंदी है वो डिजिटल सिग्नेचर वाली नहीं है। हालांकि अपने जो एग्रीकल्चर के यहाँ के जो मेरे यहाँ के जो एडी है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भी यार ये कोई मैटर नहीं है, और हमने कलेक्टर मैडम को भी कहा भी कोई बड़ा इशू नहीं है इनके पास भी कोई रिजेक्ट करने का, और मैडम ने भी कहा भी ये बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। देखिए, ये तो एक बहाना ही लग रहा है, क्योंकि नहीं तो ये लोग जैसे नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, एक नोटिफिकेशन जारी करके क्लेम कर जैसे कटा है उससे पहले बोल देते कि भाई ये जो इसके अंदर ये इसकी गाइडलाइन है और ये जो सामान इसके अंदर चाहिए। ये बिल्कुल एक फर्जी सा बहाना जो है लग रहा है। अब आगे जैसे आपने कलेक्टर साहब से बात की, आप लोग कलेक्टर साहब से मिले, पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग तो काफी बिजी थे, आपको पता ही होगा। लेकिन अब अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल आपके साथ चलेंगे, साथ रहेंगे आपके। तो मेरा कहने का मतलब था कि क्या उन्होंने सोल्यूशन क्या बताया इसका, कि क्या करेंगे आगे, क्या कर सकते हैं वो? सर राजा जी, नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन में ये चीजें लिखी होती है, मानते हैं अपने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन में ये भी लिखा होता है कि 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी को पॉलिसी अप्रूव करनी होती है। जिस दिन पॉलिसी ने, मान लो इसकी जुलाई थी तारीख, जुलाई के बाद जब आप 1 जुलाई के बाद या 15 जुलाई के बाद आप 2 महीनों में इसको अप्रूव नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी खामी थी। अब जब क्लेम बन गया, देखो मिड टर्म कराई सरकार ने, उनको भी पता लग गया अभी लगभग गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मान लो ये अकाल की स्थिति बन गई है। और जब अकाल की स्थिति बन गई और तब क्लेम बन गया है, तब ये अगर मुकर रहे हैं तो बात तब होती है। मान लो अब हाड़ी वाली, अब अभी जो अपने रबी की है, कर देना, कौन रोकता है, अब कर दो रिजेक्ट, कोई बात नहीं है। जब पता ही है लगभग क्लेम नहीं बनना है, टीबा क्षेत्र में हो सकता है बन जाए, लेकिन यही तो बात है, ना ही तो इन्होंने वो रिवोटेड की पॉलिसियां, क्योंकि इनको रिवोटेड करनी पड़ती है 2 बार, इसमें नियम है ये भी, इनको 2 बार पॉलिसियों को रिवोटेड करना पड़ता है, यानी कि 2 बार इनको पॉलिसियों को वापस ई मित्रा के पास भेजना पड़ता है रिजेक्शन लगा के, और ई मित्रा की पॉकेट में ये चीज, वो मैसेज आता है भी आप 7 दिनों के अंदर अंदर इससे ये जो डॉक्यूमेंट्स है इस किसान के मंगवा कर आप देवें। तो ये मैसेज, लेकिन इन्होंने मैसेज में नहीं डाले, और ना, और एक और ये जो सबसे बड़ी इसमें खामी हमने देखी ना, वो ये है भी, ये हो सकता है ई मित्र वाले को मैसेज दे देते हैं, ये किसान को मैसेज ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपके पास मोबाइल नंबर है किसान का, तो आप किसान को फोन भी कर सकते हैं, एक बल्कि मैसेज भी डाल सकते हैं भी आपकी पॉलिसी में ये दिखते हैं, आप अपनी ई मित्रा पे जाके पॉलिसी सही करवा ले। ये सबसे बड़ी जो इनकी थी, क्योंकि ये इनको अब पता लग गया क्लेम पड़ना है। हालांकि जब मेरी इस यहाँ के जो डीएम है इनके, जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के, उनसे मेरी बात हुई भी यार गंगानगर जिले में, वो कहने क्या फर्क पड़ जाएगा, 6-7 करोड़ रुपए का मसला है राजा जी अपने गंगानगर जिले का। और मैं बता दूं आपको 17,982 पॉलिसियां इन्होंने रिजेक्ट की है अपनी, और लगभग 4500 किसानों की 17,982 पॉलिसियां इन्होंने रिजेक्ट कर रखी है। वाह, सिर्फ गंगानगर जिले की? हाँ, गंगानगर जिले की, और हनुमानगढ़ और चूरू में भी यही हालात है। चूरू की तो इतनी बुरी हालात है, चूरू में इन्होंने जितनी भी सीएससी पॉलिसी हुई है ना, पूरों को एकदम इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने आज एक पोस्ट भी लिखी कि चूरू वालों समझ जाओ, आप देखो इसको, क्योंकि चूरू में अकाल के हालात अपने को पता है, चूरू में कोई वैसी फसल तो होती नहीं है, तो चूरू में इनको हर बार जब इनको क्लेम देना पड़ रहा है ना, तब ये बहाने लगा के, और अब बहाने लगा रहे हैं ये। तो ये अब गंगानगर के लिए तो मैं देखो, जो गंगानगर प्रशासन है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी जो जिला कलेक्टर बड़ी ऊर्जावान है और बच्ची है रुक्मिणी जी रियाड़, उन्होंने सबसे पहले इतना बड़ा इंसेंटिव लिया, और पहले शब्द में उन्होंने एक ही बात कही, आप 1% भी चिंता मत करें, जितनी हमारे 4500 किसानों की 17,982 पॉलिसियां रिजेक्ट हुई है, पूरी की पूरी मैंने वापस मंगवा ली। अभी मैं मंगलवार को जिस दिन मिला ना, उन्होंने एक ही बात कही
भी 17,982 की 82 पॉलिसीज मैंने दोबारा वापस मंगवा ली है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, एक भी किसान की पॉलिसी अपना रिजेक्ट नहीं होने देंगे। और इस संबंध में राजा जी उन्होंने एक मीटिंग भी की उस दिन, और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ भी सभी किसानों से है ना, दोबारा जिन जिन किसानों की पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है उनसे आप दोबारा कागजात लेंगे, क्योंकि कागजात में यही है भी जमाबंदी होगी उसकी उसकी मान लो जमाबंदी, आधार कार्ड, प्लस उसने एक शोबिंग सर्टिफिकेट लिख के दिया होता है, समय की घोषणा होती है, 3 चीज। और एक वो जो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म वो ई मित्रा वाला निकाल के देता है भी, एप्लीकेशन आईडी होती है उसमें, आपने अगर पॉलिसी बीमा करवाया है तो, क्योंकि वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई, उसको एप्लीकेशन आईडी कहेंगे। तो वहां तक ये 4 कागजात होते हैं। और अगर कोई ठेकानामा वाला है तो उसका ठेकानामा प्लस उसका एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और मांगते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है ये बाहर का राज्य का काश्तकार नहीं होना चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी जो चीजें है वो तो है, हालांकि हमने कहा भी रेजिडेंशियल का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने बताया ये बाहर के राज्य का कोई भी कास्ट नहीं कर सकता ठेके पे लेके दूसरे स्टेट में, उसको हम क्लेम नहीं देंगे अगर बढ़ता है तो ये 4-5 कागजात है, ये उन्होंने कहा भी ये हम ले लेंगे। अब उस दिन जब जिला कलेक्टर मीटिंग, ये मंगलवार को मीटिंग हुई ना, तब इन्होंने यस किया। ये बीमा कंपनी का प्रतिनिधि भी वहीं था और एग्रीकल्चर वाले अपने मटोरिया जी भी वहीं थे और कलेक्टर मैडम, इन तीनों की जब मीटिंग हुई उसमें तीनों ने यस किया। उन्होंने यस किया ठीक है मैडम, हम इसको एक कैंप लगा के और लोगों से जो जिन जिन किसानों की जो इनकी पॉलिसी है रिजेक्ट हुई है वापस इनको रिवोटेड करके और हम इनको वापस कागज लेके अपलोड करवाएंगे। लेकिन जब दोबारा अगले दिन कैंप की घोषणा हो गई और अगले दिन कैंप होके जब मेरी पंचायत में कैंप लेके आए तो मैंने उनको कहा भी कागज लो, तो बीमा कंपनी ने एकदम मना कर दिया भी हम तो कागज नहीं लेंगे, हमारा जो स्टेट से ये लेटर आया हुआ है, हमने कलेक्टर मैडम को भेज दिया है। तो मैंने फिर मटोरिया जी से बात की भी सर यार ये तो गड़बड़ हो गई, अपने तो, मैंने सीधा ही कहा भी अपने तो यार दिवाली के गीत गा रहे हैं और ये साले होली के गा रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा भी हम तो ना रबी का ले रहे हैं, रबी का तो जी भी अगर रबी में किसी की हुई है या किसी की अप्रूव नहीं हुई है तो हम करवा देंगे, क्योंकि रबी में इनको पता लग गया रबी में यहाँ तो सर क्लेम ही नहीं बनना है। तो इन्होंने ये क्या करते हैं, फिर मैंने फिर बात की, मटोरिया जी ने कहा यार ले लेंगे, कोई लेंगे क्यों नहीं लेंगे। और वो लड़का जो आया था यहाँ बीमा कंपनी का प्रतिनिधि, उसने कहा जी बिल्कुल नहीं लेंगे हम तो। फिर मैंने दोबारा मटोरिया जी से बात की, मैंने कहा सर यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब अपने आपके ऑर्डरों की मानते ही नहीं है बीमा कंपनी वाले, तो भी अपने अपने मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ भी अपने चाहते हैं भी अपने को ये ना लगे भी यार ये साले मिल गए, दोनों मिल ना जाए कहीं, ये बढ़िया बात है। तो मटोरिया जी ने बिल्कुल स्पष्ट अपना यहाँ एएस की सभी एएस की ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने एएस को मेरे फोन से एएस से बात की और एएस को कहा अपने ले ले। तो एएस हमारा जो यहाँ का एएस है या सभी जगह का एएस है वो कागज ले रहे हैं, वो ये सारे कागजात लेके वो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में भेज रहे हैं। और इन्होंने मटोरिया जी ने मेरे को स्पष्ट कहा कि हमारे कृषि आयुक्त राजस्थान सरकार की उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हम एक दिन पोर्टल खुलवा के और आपकी ये पॉलिसियां 100% रिवोटेड करवाएंगे और इनको अप्रूव्ड करवाएंगे। जी 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 जी। देखिए जितने भी साथी सुन रहे हैं, एक तो साथियों आप लोग जो ऐसा वीडियो होता है जानकारी वाला उसको शेयर करने में गुरेज मत किया करो, क्योंकि ये जो किसानों के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है ना, इसके अंदर कसूर हमारा ही है, किसी और का कसूर नहीं है इसके अंदर। अब कम से कम 200-250 लोग देख रहे हैं, अभी 300 लोग भी देख रहे थे, तो कम से कम हम इस वीडियो को हर एक किसान तक पहुंचाएं। जैसे राजा राम जी ने बताया कि ये जो धांधली हुई, सीएससी से जितने भी जो क्लेम थे उनको जो है रिजेक्ट किया, उसके बाद राजा राम जी सॉरी आप दोबारा कट गए हैं, अब दोबारा रिक्वेस्ट भेजिए, तब तक मैं बात करता हूं। तो साथियों उसके बाद राजा राम जी और हमारे कुछ साथी जाके कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब को पूरी बात से अवगत कराया। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग पूरी ट्राई करेंगे कि आपके जो क्लेम रिजेक्ट हुए हैं इनको हम लोग जो है रीएड करवाएंगे, इनको जो है दोबारा इसके ऊपर बैठक करके इनको बनवाएंगे। जो साथी दूसरे जिलों से जुड़े हैं, हनुमानगढ़ के अंदर भी ऐसे बहुत से केस हैं, मेरे को अच्छे से पता। अभी एक साथी कमेंट भी कर रहे थे, अभी एक साथी हमारे सुखविंदर सिंह जी बराड़ साहब का कमेंट आया था कि 2018 का नॉन लोनी जिसके ऊपर मतलब कि लोन नहीं था, उस जमीन का अभी तक जो है बीमा नहीं आया। एक राधे शर्मा जी कह रहे थे 2019 का क्लेम अटका हुआ है। एक एसके चौधरी साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा 2021 का कब आएगा। तो एक बराड़ साहब जुड़े थे, कोई वो कह रहे थे कि कई लोगों का 2-2 बार आ गया और कई लोगों का एक बार भी जो क्लेम जो है नहीं आया। सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर
हम जो है, हमारी एकता नहीं है, उसी का फायदा जो है सरकारें उठाती हैं। बिल्कुल ये कंपनियां गुंडागर्दी कर रही है, इस बात में कोई भी जो है शक नहीं है साथियों। तो इनकी गुंडागर्दी खत्म करने का एक ही रास्ता है कि हम लोग जब भी ऐसी कोई जानकारी वाली वीडियो आपको देखने को मिले, कम से कम आप एक एक शेयर करके, एक एक बंदे को शेयर करके जो है आप लोग जो है आगे पहुंचाएं। तो जो दूसरे जिलों से भाई जुड़े हुए हैं, हमारा जिला गंगानगर है, जो दूसरे जिलों से भाई जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा साथियों कि आप लोग भी अपने स्तर के ऊपर जाके, जो आपके जो जिला प्रतिनिधि हैं, जो वहां पे कलेक्टर बैठते हैं या एसडीएम बैठते हैं, आप उनको जाके इन चीजों से अवगत कराइए। अगर गंगानगर जिले का क्लेम, गंगानगर जिले के क्लेम के लिए रिकॉल हो सकता है, तो आपके जिले के लिए क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हम लोगों को जूते उतार के इन अधिकारियों के पीछे लगना पड़ेगा। असल के अंदर सरकार और ये बीमा कंपनियां जो है मिलकर ये लूट मचा रही हैं। अच्छे अधिकारी हैं, जैसे अभी लेगा साहब ने बताया कि हमारी जो कलेक्टर साहब है बहुत अच्छी है और बड़ी जुझारू है, और वो शायद खुद किसान परिवार से हैं और इन समस्याओं को वो समझती हैं। तो साथियों, हमें भी अपने लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये कह दें कि अकेले राजा राम जी लेगा या राजा हेयर या कोई और तीसरा आदमी कि ये अकेला हमें क्लेम दिला देगा, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आप सब लोग भी जो है अपने जो आपके प्रतिनिधि हैं उनको जाके मिलें और उनसे जो है जाके बातचीत करें, उनको अवगत कराएं। हाँ, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर अपन लोग सोच लेंगे। अगर नहीं कोई बात बनेगी, एजुटेशन करना पड़ा तो एजुटेशन भी करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि हर साल की ये कहानी बनती जा रही है। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, ये हम लोग तीसरा चौथा लाइव कर रहे हैं, इसीलिए लाइव कर रहे हैं कि बीमा कंपनियों वालों के नाक के अंदर नकेल डाली जा सके। ये जो किसानों के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, इसको बंद किया जा सके। राजा राम जी लेकर साहब, 2-3 सवाल थे, आप चले गए थे बीच में। एक तो एक साथी ने, हाँ जी, हाँ जी। राधे शर्मा जी ने लिखा था कि 2019 का क्लेम उनका अटका हुआ है। एक साथी और थे एसके चौधरी साहब, उन्होंने बोला कि 2021 का भी क्लेम अटका हुआ है। एक साथी सुखविंदर सिंह की ब्राड है मेरे मित्र, उन्होंने लिखा था कि 2018 का नॉन लोनी जमीन का एक लोन, उनका जो क्लेम था वो भी अभी रुका हुआ है। उनके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा आप सुझाव दें। राजा जी, अपने एक एक प्लान कर रहे थे हम, तो वैसे ही उस दिन भी प्लान कर रहे थे, हालांकि मैडम ने हमें आश्वस्त कर दिया भी हम, आप चिंता मत करो आपका वो, अगर अगर उनकी पॉलिसी है, मान लो पॉलिसी रिजेक्ट, उसमें 2-3 कारण, अगर पॉलिसी उनकी रिजेक्ट हो गई है ना, तो अगर एक एक ये भी है भी अपन उनको लोक अदालत में ले जा सकते हैं। ये भी एक सबसे बढ़िया इशू है भी, अपन 6 महीने में फैसला हो जाता है, तो अपन लोक अदालत का रास्ता भी देख सकते हैं जिस ये जिले में है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक दिन पहले भी अपने इस चीज पे चर्चा की थी, लोक अदालत के ऊपर। लोक अदालत में ले जाने के लिए उसका प्रोसीजर क्या है, देसी भाषा में, किसानी भाषा में बताएं उसको। इसका कोई वैसे कोई प्रश्न है, आप एक एप्लीकेशन लिख के वहां कोई भी किसी को भी एक वकील कर ले में, और वकील को वो कागजात दे दें, वो कागजात को दे के, और जिले देखो क्या होता है, प्रत्येक 3 माह में प्रत्येक जिले में एक लोक अदालत लगती है, जिसका जो हेड होता है वो डीजे जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक कलेक्टर नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशरी का, वो उसका हेड होता है। और वो उसमें अधिकतर जो मामले होते हैं वो सहमति से निपटाए जाते हैं, दोनों को बुला के, और जिसमें प्रथम दृष्टया जो दिखता है भी, प्रथम दृष्टया हमें तो यार ये लगता है भी आप इसमें दोषी हो और आप इसमें पैसे दो, या क्लेम, ये अधिकतर क्लेम के मामले होते हैं इसमें, बीमा कंपनी से संबंधित जो कोई एक्सीडेंट के हो गए, या अपने वाले भी अब जाने लग जाएंगे। अधिकतर जो मामले होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सेटलमेंट के होते हैं, दोनों में उसमें सेटलमेंट करवाने के बाद ये राजा राम जी लेगा के नेटवर्क के अंदर इशू है। एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश भुक्कर जी, वो कह रहे हैं कि तारानगर चूरू के अंदर अब से आंदोलन चल रहा है इस क्लेम को लेकर के। बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि जो है कहीं तो आंदोलन शुरू हुआ। मैं आप सबको दोबारा कहना चाहता हूं, एक तो इस वीडियो को साथियों आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक ये एक जन भावना नहीं बनेगी, जन जागृति नहीं आएगी, तब तक आपके साथ ये अन्याय होता ही रहेगा। देखिए, इसमें मेरा अकेले का तो कोई नुकसान है नहीं, या राजा राम जी लेगा का तो कोई नुकसान है नहीं, या जो साथी जिन्होंने सवाल पूछे उनका तो कोई नुकसान है नहीं। नुकसान तो है देखो सबका। अगर सबका नुकसान है, उसकी भरपाई कब होगी, जब हम लोग सारे एक होंगे। तीसरा या चौथा लाइव अपन लोग इसके ऊपर ही कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जो है आपको जागरूक कर सकें। हर एक जो किसान भाई है उसको इस पूरे जो फंडा है, जो इनकी सेटिंग है जो आपस में,
उसका जो है पता लग सके साथियों। मैं कोशिश करता हूं राजा राम जी लेगा को जोड़ के और थोड़ा वीडियो को कंक्लूड करके खत्म करने की, क्योंकि काफी काफी इंटरेस्टेड दिखा, काफी कम साथी अभी तक जुड़े हैं। आप शेयर करते जाएंगे तो और साथी जुड़ जाएंगे, तो अपने और मुद्दों पे जो है बात करेंगे। भाई साहब, अभी एक साथी मुकेश बुकर जी ने बताया कि तारानगर चूरू के अंदर आंदोलन शुरू हो चुका है क्लेम को लेकर के। अच्छी खबर है और होना भी ये चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर एक ये जिले के अंदर होना चाहिए। आज मेरे को एक चूरू के बंदे का फोन आया था, चूरू जिले के। भी हम क्या करें, हमारी पुलिस रिजेक्ट कर दी। तो मैंने उनको एक ही सुझाव दिया, आप वहां के कलेक्टर साहब को मिलिए, आप अपने चूरू के, और चूरू के कलेक्टर साहब को आप ये और बता दें भी गंगानगर कलेक्टर मैडम ने ये कर दिया, क्योंकि चूरू जिले वाले इनके हस्बैंड ही है अपने वालों के। तो मैडम के, तो मैंने कहा वो अपने मैडम से बात कर लेंगे और उनसे पूछ लेंगे। तो ये मैंने उनको बोला स्पेशली भी आप वहां के चूरू चूरू जो जिला कलेक्टर सीधा वो शाख जी है, उनसे मिल लो आप सीधे ही डायरेक्ट, और उनको ये बात लिख के दे दो, और गंगानगर में मैडम ने ये कुछ किया, आप बता देना इनसे। तो वो अपने मैडम से पूछ के और वो अपने मदद करेंगे। राजा जी एक बात और है, जो जो हमारे जो यहाँ के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है या जो जिला प्रशासन है ना, वो बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट करता है। और बीमा कंपनी को एक ही कसक है, क्योंकि मेरी इनसे चर्चा होती रहती है लंबी लंबी, उनको एक ही कसक, वो ये कहते हैं यार इन्होंने किया सारा, जो जो आपके पटवारी और ये जो सुपरवाइजर है ना, सारा इन्होंने किया, इतना बनता नहीं था पहले, इन्होंने कर दिया। और इस बार इन्होंने गड़बड़ भी करवाई। इस बार इन्होंने क्या किया, पूरा पीछे रहे, तो अपना क्लेम इन्होंने कम से कम 30% उड़वा दी है। ये मैं आपको बता देता हूँ कंपनी ने क्या किया। ये सांख्यिकी वाले और कंपनी वालों ने है ना, कंपनी ने इस पे प्रेशर रखा इस बार पूरा, तो ये कम से कम अपने को 30% कम क्लेम मिल रहा है इस बार। ये समस्या आई है इस बार। तो ये, और एक बात मैं राजा जी अपने सभी किसानों को मैं बता देना चाहता हूँ, आगे एक लड़ाई और है। मैंने ये लड़ाई भी हमने पहले दिन ही मैडम से डिस्कस की थी। हमारे यहाँ क्या है, कपास का जो जो क्लेम है ना, वो बहुत ही कम है, यानी 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, 7,500 रुपए प्रति बीघा। और ये 2016-17 में ये था 80,000 रुपए। अब मैंने मैडम से भी ये बात कही कि मैडम जी, जब 2016-17 में किसान पूरा प्रीमियम देता था, तब तो ये था 80,000 रुपए, और अब ये हो गया 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए आया कैसे, इन्होंने डाटा कहां से लेके आज तक ये क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए हैं। बीमा कंपनी वालों को कहते हैं तो वो कह रहे हैं यार हमारा थोड़ा काम है, ये तो एग्रीकल्चर वालों का काम था, इन्होंने डाटा दिया। मैं कल ही अभी 2-3 दिन पहले मैं एडी मेरी कर्णपुर से डिस्कस कर रहा था, उन्होंने कहा यार बात तो ये सही है आपकी। वो कहने लगे भी ये चलो आज डाटा मानते। मैंने कहा जी तो फिर 2016-17 में डाटा कहां से है ये आपके, जब आप एक बात कहते हो भी इसकी जो गारंटी उपज बनती है ना, वो पिछले 7 सालों के उत्पादन में जो 5 साल बेस्ट उत्पादन होता है ना, उसकी बनती है। तो यार ना तो हमें कभी क्लेम दिया आपने कपास का, और आपने यार 50,000 रुपए गारंटी उपज घटा दी। ये बहुत बड़ा इश्यू है राजा जी। ये वजह उठाने की, ये क्यों उठा रहे हैं हम वजह, इसमें क्या है, किसान 21% किसान लिख के देते हैं बैंकों को, 20% से अधिक किसान नहीं लिख के दे रहे। 80% किसानों के जो बीमा कटता है इस खरीफ का, वो करता है नरमे का ही, क्योंकि हम केसीसी अधिक लेने के चक्कर में नरमे की हम उनको गिरदावरी करवा के देते हैं। ये खास करके गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे बड़ा इश्यू है। ये मैंने मैडम को भी उस दिन कहा, मैडम जी ये सबसे बड़ा इश्यू है, और कारण भी बताया, क्योंकि हमारे यहाँ केसीसी अधिक बनाने के चक्कर में हमने कपास लिख के दे दी। अब अगर जो किसान लिख के नहीं देता है उसको जी कपास का काट देते हैं। एक तो हमारे 5% प्रीमियम चिपता है, दूसरा में आता कुछ नहीं है, क्योंकि 7,500 रुपए तो आपकी गारंटी उपज आएगा क्या मैडम, हमारे 7,500 के तो हमारी ये लास्ट लकड़ियों वाला ही हो जाता है नरमा। तो वो उन्होंने कहा था मैं इसकी जांच करवाती हूँ, और वो लेटर उनके एग्रीकल्चर वालों ने भी, अग्रवाल एग्रीकल्चर गंगानगर वाले से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा भी हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन मेरे विचार में न्याय नहीं हुआ इस मामले में अभी तक भी। इसमें ना ही तो उन्होंने कोई जवाब दिया अपने को भैया इसमें इस कारण से हमने कम की है, कोई कारण ही नहीं बता पा रहे हैं। और पहले साल जब मैंने इशू उठाया था, उन्होंने कहा मिस प्रिंट हो गया है। पहले साल मैंने ये इशू उठाया था, मैंने कहा 1 लाख से ऊपर होना चाहिए गारंटी उपज तो नरमे की, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी गलती से है, ये मिस प्रिंट है, हो जाएगा सही हो जाएगा। होना क्या था वो उन्होंने करके, और किसान आज भी अपने वही जगह बैठे हैं। 20% मात्र 20% किसान बैंकों को लिख के देते हैं, 80% किसानों को आज भी 5% प्रीमियम चिप रहा है और मिलता कुछ नहीं है। और जब बीमा आता है लोग भाग के आते हैं यार हमारा क्यों नहीं आया, और उनका जब देखते हैं तो कपास का कटा हुआ होता है। असल के अंदर देखिए, मैं तो, मेरा जहां तक मानना है, ठीक है, ये जो लड़ाई आप कागजी लड़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है,
लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के जागरूक होने से या मान लो एक तहसील के जागरूक होने से ये हल होने वाला मसला नहीं है। ये बड़े लेवल की एक ठगी चल रही है और कंपनियां वास्तव में मनमर्जी कर रही हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। जो किसान बहुत जागरूक है, जिसने जैसे आपने पीछा ले लिया, अब इनका लारा ले लिया, तो आपको चलो ठीक है, कुछ आपके एरिया के या मान लो एक जिले को अपन लोग दिलवा देंगे, या फिर मान लो जो प्रोएक्टिव किसान है, जो इनको लोक अदालत में ले गए, जो इनको कोर्ट में घसीट लेंगे, या फिर उसको मिल जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये कि ये लूट तंत्र बनता जा रहा धीरे धीरे, और कंपनी की पावरें घटनी चाहिए बजाय उसके बढ़ती जा रही है। होना ये चाहिए कि प्रशासन को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, सरकारें भी ये सब चीजें देखती हैं, उनको ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि ना तो कंपनी का हक जो है किसान खा सके, और ना किसान का हक जो है कंपनी खा सके। लेकिन ये जो कंपनियों का प्रोग्राम है, ये दिन ब दिन इसके ऊपर शिकंजा कंपनियों का जो है कसता जा रहा है। वीडियो लंबी हो रही है साथियों, एक तो सभी साथी इसको शेयर कर दें। और राजाराम जी लेगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज फिर समय दिया। देखते हैं आप दोबारा जब भी कलेक्टर मैडम से मिलेंगे, उसके बाद उनका क्या आगे मतलब कि रुझान रहता है, उसके बारे में भी अपनी दोबारा चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद। थैंक यू।